हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये हिस्ट्री के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस वगैरह है हमें कैसे मिले, उस टाइम क्या होता था क्या नहीं होता था, इसके बारे में हमें कैसे मिला क्या मिला ये सब चैप्टर में दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट बुक जो दिया है वो रशीदास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसमें रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो उसको एक हेडिंग दिखता है 100 ईयर एगो, राइट। ये हेडिंग दिखता है तो उसके दिमाग में अचानक से आता है कि बहुत सालों पहले क्या हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये एक डिबेट मिलता है अपने को। यस्टरडे क्या आपने टीवी रेडियो न्यूज़पेपर वगैरह तो कुछ सुना होगा देखा होगा जैसा भी है ना। तो उसके बारे में बताया है एंड लास्ट ईयर आप लोगों ने कुछ पढ़े होंगे। आस्क समबडी अबाउट रिमेम्बर, किसी को रिमेम्बर करने मुझे मतलब ये छोटा सा एक डिबेट, इसका हमें कुछ काम नहीं है ये दो चीज का। हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, मतलब हमें पास्ट के बारे में कैसे, हमें पास्ट के बारे में क्या पता है, ठीक है, क्या पता चल सकता है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट द काइंड ऑफ क्लोथ दे वेयर, द हाउस इन विच they lived. We can find out about the lives of a hunter, herderer, farmer, rulers, merchant, priest, craftsperson, artist, musician, and scientist. We can also find out about the games children played, the stories they heard, and the play they saw, the songs they sang। मतलब इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि हमें पास में बहुत सारे ऐसे सेवरल थिंग्स मिले, बहुत सारी ऐसी चीजें मिले हैं जो डिफाइन करता है कि पीपल उस टाइम पे क्या खाते हैं, है ना, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन से हाउसेस में रहते हैं, मिट्टी के हैं या बर्न ब्रिक्स जो भी है, वो सब के बारे में हमें जानकारी देता है। एंड इसके अलावा भी लाइव्स, है ना, वहाँ पे जो हंटर है, हंटर मीन्स जो शिकारी है वो, है ना, फार्मर्स जो किसान है, ठीक है, जो गांव पे रहते हैं वो लोग, है ना, व्यापारी, ये सब के लाइफ जो थी वो कैसी थी। इवन जो चिल्ड्रन, जो वहाँ के बच्चे थे, है ना, वो कौन से गेम खेलते थे एंड वो कौन से प्लेस देखते थे। जस्ट लाइक आज के डेट पे हम लोग डोरेमोन देखते हैं, वेरी पॉपुलर कार्टून है। तो उस टाइम उस टाइम उस जमाने के बच्चे कौन सा प्ले देखते थे, कौन सा नाटक देखते थे, राइट, कौन सा गाना सुनते थे, ये सब कुछ, है ना, हमें पास्ट के बारे में जो है बहुत सारी चीजें मिली, उससे हमें पता चला। नेक्स्ट क्या बोला है, वेयर डिड पीपल लिव, मतलब जो पहले जमाने के लोग रहते थे वो कौन सा किस जगह पे रहते थे क्या है, तो उनका बेसिक मेजर क्या है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन, पीपल हैव lived along the bank of the river of a several hundred thousand year ago. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. They were people who gathered their food. They know about the vast wealth of the plant in the surrounding forest and collected root fruit and the forest produced by the food they also। अच्छा हाँ, इसमें ये बोला गया है कि जो पीपल है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही देखकर कहीं पे रहेंगे। जस्ट लाइक रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा के पास में रिवर है, पानी की सुविधा है, इनफैक्ट वहां पे फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से क्या है, वहां पे वो लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, है ना, अलग अलग फूड उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, ये करीब हजारों साल पहले ये लोग आए थे, है ना, यहाँ पे ये लोग गैदर हुए, एक बस्ती बसाई, एक विलेज बनाया जैसा भी है। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा एग्रीकल्चर के स्किल्स वगैरह इनको थोड़े नॉलेज थे, जिस वजह से ये लोग बहुत अच्छे अच्छे ग्रेन्स स्किल्ड गैदरर्स थे, मीन्स बहुत मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था ये लोग को, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, क्रॉप्स को ग्रो करते थे, अपने यूज के लिए रखते थे एंड अगर आगे भी यूज करना है तो वो लोग स्टोर करके रख सकते थे। इवन ये लोग एनिमल्स को हंट भी करते थे, हंट करके उसको ईट भी करते थे, राइट। तो ऐसे इस टाइप की यहाँ पे ये लोग पीपल इस एरिया पे रहते थे। नाउ फाइंड द सुमाइन एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ, सम ऑफ द एरिया वेयर अ वुमन एंड मैन फर्स्ट began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, and they lived in the villages. Locate the Garo Hills to the northeast and the Vindhya in the central India. These were some of the other area where एग्रीकल्चर डेवलप, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन और द नॉर्थ ऑफ द विंडर्स। हाँ, इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले जो ये वाले पैराग्राफ में जो है वो बोला था रिवर नर्मदा को फाइंड करो, है ना। तो यहाँ पे है रिवर नर्मदा। तो यहाँ पे
रिवर नर्मदा के बाद वो लोग नर्मदा के जो भी रिवर है वहां आसपास सेटलमेंट हो चुकी थी। अगर सेटलमेंट है, वहां पे पानी अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली वहां पे एग्रीकल्चर भी होना है। तो ये सब था। फिर उसके बाद बताया है यहाँ पे किरथार हिल्स, ये किरथार हिल्स है एंड ये सुलेमान हिल्स है ना। फिर ये गारो हिल्स है, यहाँ पे भी सेटलमेंट अच्छा खासा ग्रो हो चुका था, है ना। ये 8,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है, जो इंसान लोग यहाँ पे जो थे, यहाँ पे ये लोग ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे। मीन्स शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल, है ना, ये सब इनको पालते थे। एंड अगर जरूरत पड़ी तो ये लोग खाते भी थे, शायद होंगे या नहीं होंगे, एकदम कंफर्म नहीं है। बट फिर भी ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, है ना। और यहाँ पे जो है राइस, व्हीट वगैरह ये सब कुछ हमें देखने को भी मिला है। गारो हिल्स में राइस मिला है। द प्लेस वेयर द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ विंध्या। यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, सॉरी, यहाँ पे जो है राइस ग्रो नहीं होता है, लेकिन विंध्या रीजन के नॉर्थ पार्ट में राइस ग्रो होता था, है ना। मतलब जहाँ पे भी रिवर आ चुकी है वहां पे एग्रीकल्चर होगा, है ना। एग्रीकल्चर होगा, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन हो गए। तो ये सब कुछ मतलब अवेलेबल है उनकी बेसिक फैसिलिटीज के लिए, राइट। फिर ट्रेस द रिवर इन द सन इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर अबाउट 4,700 year ago. Some of the earliest cities flourished on the bank of this river. Later, about 2,500 year ago, cities developed on the bank of river Ganga, tributaries and along with the sea coast. पहले जो है 4,700 साल पहले, ये जो इंदस रिवर दिख रही है, यहाँ पे सेटलमेंट थी, अच्छी खासी सेटलमेंट थी, है ना। और इनके जो ट्रिब्यूटरीज ये है, सतलुज रिवर है, रवि है, बीस है, चेनाब है, झेलम है, ये जो है ये इनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स ऐसे रिवर, छोटे छोटे रिवर जो एक रिवर को जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये इंदस रिवर को जुड़ गए, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, बीस, रवि और सतलुज है ना। तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे अच्छा खासा इंदस रिवर के पास अच्छा खासा वो लोग के पास एग्रीकल्चर वगैरह, सिटीज वगैरह अच्छी सी थी, वहां पे सेटल थी। बट फिर लेटर टाइम पे, बाद के टाइम पे 2,500 साल पहले ये लोग ट्रांसफर हो गए थोड़े थोड़े गंगा की तरफ, फिर गंगा रिवर की तरफ। फिर वहां पे भी बहुत अच्छे से सेटल्ड हो गई लाइफ वगैरह, सिटीज वगैरह बहुत अच्छे से बन गए। देन लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। और गंगा रिवर तो पता ही है आप सबको, गंगा रिवर कहाँ है, ये है गंगा रिवर, है ना। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो सन है। ये सन जो है रिवर छोटी नदी है जो कि बड़ी नदी गंगा को मिलती है, ठीक है। तो इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज अ मगधा। तो यहाँ पे नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब वो बिहार में आता है। इट्स रूलर where its ruler were very powerful and set up the large kingdoms were set up other part of the country as well। और वो जो मगध के एरिया पे है ना, वहां पे किंगडम्स भी बन चुकी थी, वहां पे सेटल्ड हो चुका था, सेटल्ड लाइफ थी। इसका मतलब वहां पे एक राजा बैठ रहा है, बाकी सब पूरी प्रजा बैठ रही है, इस टाइप का वहां पे आ चुका था, है ना। Throughout, people travel from one part of the continent to the another. The hills and the high mountains include the Himalaya, desert, river, and the seas made journey dangerous at the time, but never impossible. Some man and a woman moved in search of livelihood, so the escape of the natural disaster like flood and drought. Sometime men marched in the armies conquer other land beside the merchant travel with the caravans or the ship carrying valuable goods from the place to place, and the religious teacher walked from the village to the village, town to the town, shopping, stopping of stopping to offer instructions and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven to the spirit of adventure, wanting to discover new exciting places. All these lead to the sharing of the idea between people. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, या पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत पसंद करते थे। हालांकि उस टाइम क्या था, बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए लोग माइग्रेट होते थे। माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेट होते थे तो क्या होता था, उन्हें एक्चुअली मैप्स का पता नहीं होता था। मैप्स इन द सेंस, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे वैली है ना। बहुत सारे उनके मतलब चैलेंजेस आते थे कि हमें ये करना है, वो करना है। बहुत सारी जर्नी डेंजरस हो जाती थी कभी कभी, है ना। दिस वाज नॉट अ लाइफ सेविंग जर्नी, राइट। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता था, बट फिर भी लोग माइग्रेट करते थे क्योंकि उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी थी। ये इम्पॉसिबल भी नहीं था,
है ना? ये हालाँकि डेंजरस था बट इम्पॉसिबल भी नहीं था। इस वज़ह से लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट होते थे। देन इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी बताए हैं जस्ट लाइक समटाइम जो मर्चेंट्स मर्चेंट है जैसे कि व्यापारी। व्यापारी क्या करते हैं अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जो दूसरी जगह से तीसरी जगह ये माइग्रेट होते हैं। उनको काम है, उनको कमाना है, उनको होना ही पड़ेगा। वैसे ही जो टीचर्स हैं, है ना? टीचर्स जो है अपना ज्ञान बाँटने के लिए उनको भिक्षा चाहिए। अब उनको भी अपना बेसिक नीड्स फुलफिल करना पड़ेगा, उनको भिक्षा चाहिए। तो वो क्या करते थे दूसरी-दूसरी सिटीज़ में जाके अपना जो ज्ञान है वो बाँटते थे, है ना? और तीसरी चीज़ ये है कि जो मैन एंड वुमेन है ना? नेचुरल डिज़ास्टर्स फॉर जैसे कोई मैन वुमेन एक ट्राइबल ले लो, एक विलेज, है ना? तो कभी-कभी ऐसा होता था कि फ्लड्स ये वो आ जाती है किसी-किसी जगह में, तो उस वजह से भी वो लोग माइग्रेट होते थे, है ना? और क कुछ पीपल्स के लिए आज के टाइम पे कुछ पीपल्स के लिए ये एक मतलब क्या हो एडवेंचर हो गया है ना? ये स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है। अब आज की डेट में हमें सब कुछ पता है, हिमालय माउंटेन कहाँ है, गंगा रिवर कहाँ है, अरेबियन सी कहाँ है, तो ये अब एडवेंचर हो गया। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो पहले के टाइम पे लाइवलीहुड को अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ रोटी, कपड़ा, मकान इसको फुलफिल करने के लिए लोग माइग्रेट होते थे। देन व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज़ आज की डेट में पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं? लुक एट द मैप वन्स मोर हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द natural frontiers of subcontinent. While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontier also come the subcontinent and settled here. वही एडवेंचर करने के लिए, हिल्स देखने के लिए, है ना? और सीज़ देखने के लिए माउंटेन्स है ना? ये सब नेचुरल फ्रंटियर है अपने सबकॉन्टिनेंट का। लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा-सा फ्रंटियर के लिए, थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाना, बट फिर भी करते हैं लोग। करते हैं, है ना? क्योंकि उनको थोड़ा घूमना रहता है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो कम इंटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। जैसे बाहर के जो कुछ देशों के भी लोग हैं, अगर उनको यहाँ माइग्रेट होना है तो वो यहाँ भी आके सेटल्ड हुए हैं। ऐसा हुआ है बहुत सारे अभी आगे-आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा एंडिंग आएगा, तो कुछ चाइना के कुछ मॉन्क्स आए थे यहाँ भारत में, है ना? तो ये सब फिर यहीं कुछ-कुछ लोग रह गए। देन मेगास्थनीज़ भी था एक एग्ज़ाम्पल है, जस्ट ये एग्ज़ाम्पल है, जस्ट रिमेंबर रखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये माइग्रेट होते हैं, है ना? ये बताया गया है। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन, पीपल हैव शेयर्ड न्यूज़ मतलब इसका मतलब ये बोला गया है इस पैराग्राफ में जो पीपल माइग्रेट होते हैं, राइट? तो वो अपनी ट्राइबल की कल्चर, अपने स्टेट की कल्चर, है ना? खाना पकाने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, लाइक उनके पहनने ओढ़ने की क्रिया होती है, उनके म्यूज़िक सेंस होते हैं, ये लोग सब आपस में शेयर करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो दिस इज़ द एक मेजर मतलब बेनिफिट होता है कि हम अपना जो है कल्चर शेयर कर रहे होते हैं, है ना? ये सब कुछ होता है। अब नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द लैंड। 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ ऑफ आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब इसमें हम अपने भारत का 2 नाम लेते हैं, एक इंडिया लेते हैं, एक भारत लेते हैं। द वर्ड India comes from the Indus called Sindhu in the Sanskrit. Find the Iran and Greece in our atlas. The Iranian and Greece who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus and Indos, है ना? Hindus and Indos and the land of the east of the river was called India. Now, was name Bharat was used for the group of the people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in the Sanskrit, dated about 2500 year ago. Later, it was used for country. इसमें बताया गया है आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं भारत के 2 नाम है इंडिया एंड भारत ये बोलते हैं। लेकिन ये नाम कैसे पड़ा? जो हमने देखा है ना रिवर ये इंडस, यहाँ पे ये इंडस रिवर है, ठीक है? पहले ये पूरा मतलब एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट होता था, बाद में ये लोग का हिस्सा अलग-अलग हुआ है, लेकिन पहले ये था। फिर ये जो रिवर इंडस है ना, तो इसको जो ग्रीक और ईरान के जो लोग जब यहाँ पे आए थे, तो वो लोग क्या प्रोनाउंस करते थे? क्या प्रोनाउंस करते थे? यहाँ पे दिया है इंडस रिवर को इंडोज या हिंदोज, है ना? ये प्रोनाउंस करते थे, जिस वजह से यहाँ पे इन, इंडिया और हिंदू ऐसा नाम आया है ना इसमें कॉल्ड मतलब ये नाम आ चुका था इंडोस बोलते थे वो लोग क्योंकि उनको इंदस बोलना नहीं आता था उनके प्रोनाउंसिएशन में इंदस नहीं आता था वो लोग इंडोस इंडोस हिंदोस
ये बोला करते थे, राइट? तो यहाँ इंडिया वहाँ से नाम आया और भारत इसलिए नाम आया क्योंकि जो इंडस रिवर के आस-पास जो लोग रहते थे, उनको भारता बोलते थे। ये जो है वो ऋग्वेदा में मेंशन है। इस वजह से भारत को भारत बोला जाता है ना? फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में फाइंड आउट करो करके बोल रहे हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है, जिसकी वजह से हम अपने पास्ट में क्या होता था पता कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली है ना? खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली है। उसका एक ऐसा है, वन इज़ द सर्च ऑफ आवर रीड बुक्स दैट वाज़ रिटन लॉन्ग अगो, दीज़ आर कॉल्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट। अगर किसी बुक में, किसी चीज़ में अगर लिखा हुआ है, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना? क्योंकि वो हाथों से लिखा हुआ होता है, राइट? तो पहले के ज़माने में क्या करते थे ये लोग, यूजुअली पहले पाम लीफ में लिखते थे, ठीक है? पाम लीफ में लिखते थे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ चीज़ें बिर्च में भी आई। बिर्च मीन्स क्या होता था, जो हिमालय के माउंटेन में ना जो पेड़ मिलते थे, पेड़ों की जो बाहर की जो परत होती थी, जिसकी डंडी होती है ना पेड़ों की, उसके बाहर की परत में वो लोग लिखकर मैन्युस्क्रिप्ट रखते थे कि उस टाइम पे वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, है ना? तो हम लोग को इसमें डिफाइन होता है कि उस टाइम क्या चल रहा था, राइट? तो ये एक है, मेजरली जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीफ में लिखा जाता था यहाँ पे, और ये होता था अराउंड थाउज़ेंड्स ईयर एगो होता था, है ना? बट इसमें क्या हुआ है, कुछ ये पाम लीफ दिया हुआ है और इसमें लैंग्वेज समझ आ रही है? हमारी लैंग्वेज है नहीं ना, इसमें अपनी लैंग्वेज नहीं, इसमें उस ज़माने की लैंग्वेज है जिस ज़माने में ये लिखा गया है ना? तो इसमें से जो है कुछ रह जाती है, कुछ कीड़े खा जाते हैं या कुछ नॉर्मली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, कुछ डिकम्पोज़ हो जाती है ना? समवेयर डिस्ट्रॉयड, समवेयर डिकम्पोज़्ड, है ना? ये इंसेक्ट्स के द्वारा खाया जाता है। तो ये सब कुछ होता है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के नहीं रह पाता है। बट हमारे पास कुछ-कुछ है, कुछ हैव सर्वाइव्ड, कुछ सर्वाइव्ड थे जो हमें मिले। ऑफ़न प्रिज़र्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज़, और ये सब जो है वो अभी मंदिरों में या फिर मोनास्ट्रीज़ मीन्स हो, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रुकते हैं ना, पंडित वगैरह के रहने की जगह होती है या एक स्थान बोला जाता है, शांति का स्थान जिसको बोला जाता है, उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। This book deals with all kind of subject, religious beliefs, practices, the legs of walking, medicines and science. इस बुक में ना ये सब कुछ लिखा हुआ है जो रिलीजियस बिलीव्स है। बिलीव्स मीन्स क्या, हम किस पे विश्वास करते हैं, किस पे नहीं है ना? कौन से किस तरह से हवन प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से वहाँ की शादी होती है, ये सब कुछ। द लाइव्स ऑफ किंग, कैसे वहाँ के राजा रहते थे, वहाँ की दवाइयाँ कैसी बनती थी, क्या होती थी, कितना टेक्नोलॉजी आया था, नहीं आया था, जो भी है ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। बिसाइड देयर वेर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, मेनी ऑफ दीज़ वर रिटन इन द संस्कृत, अदर वेर प्रकृत, है ना? ये इम्पोर्टेंट है, संस्कृत और प्रकृत। बाकी जो एपिक्स होते हैं, ग्रंथ हो गया, पोएम्स हो गए, प्लेस हो गए, ये सब ये लोग संस्कृत के लैंग्वेज में ही लिखते थे, या तो दूसरा लैंग्वेज अगर है तो वो प्रकृत। संस्कृत ये लैंग्वेज है, बट ये प्रकृत एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? और तमिल जो है, ये जो तमिल लैंग्वेज है, वो साउथ इंडियन में ही ज़्यादा फेमस था उस टाइम और आज भी है। तो उस टाइम भी तमिल बोला जाता था और आज भी वहाँ पे तमिल है। तो साउथ का जो जितने भी है, सब तमिल में लिखे गए हैं। वी कैन आल्सो बी स्टडी इंस्क्रिप्शन, है ना? हम इंस्क्रिप्शंस भी स्टडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर सकते हैं। These are written on a relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes king or their order inscribed so that people could see, read, obey and them. मतलब पहले के जमाने के जो राजा महाराजा क्या करते थे, बड़े-बड़े पत्थरों में खुरद-खुरद के अपने इंस्ट्रक्शंस लिख देते थे कि आप लोगों को ये करना है एंड अगर ये मतलब आप लोग नहीं करोगे तो उसमें क्या ऑफेंसेस है, आप लोगों को किस तरह से करना है, जो भी है उसमें लिखा जाता था और अपने महल के सामने रख दिया जाता था या कहीं गाँव में 1-2 जगह ऐसे इसको प्लेस किया जाता था। There are other kind of inscriptions as well where men and women include king and queen record that what they did. For example, king often keep records of victories in battle और किंग जो है ना? उन्होंने अपने जो बैटल्स मीन्स जो लड़ाइयाँ लड़ी है, उसमें कौन-सी कहाँ-कहाँ जीते हैं उन्होंने, कौन-कौन सी लड़ाइयाँ, वो सब कुछ इन्होंने अपने रिकॉर्ड बना कर के रखे थे। है ना? देयर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इट इन द पास्ट। इस तरह से बहुत सारी थिंग पास्ट में यूज़ किया जाता था, है ना? और ये सब जो यूज़ करते हैं, है ना?
और इन सब की जो स्टडी होती है, वो स्टडी कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, है ना? उसके ऊपर फाइंड आउट करना, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। उस टाइम पे 10,000 साल, 20,000 साल पहले किस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती थी, है ना? कौन से स्टोन यूज़ होते थे, ब्रिक्स कैसे यूज़ होते थे, बर्न्ट वाले होते थे या मिट्टी के, ना? ये सब कुछ जो है, वो सब आर्कियोलॉजिस्ट जो है, इन सब की स्टडी करते हैं और उसमें जाँच-पड़ताल करके फिर हमें एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, तब जाके हम हिस्ट्री पढ़ पाते हैं, है ना? तो फाइंड द टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब कुछ फाइंड आउट करना, है ना? उनको फिर स्टडी करना, स्टडी करने के बाद फिर वो पास्ट से रिलेट करना, है ना? पास्ट से रिलेट हो जाएगा, ये कहाँ से, मतलब 3-4 चीज़ें अगर मिल जाती है, तो उन चारों चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करना, कनेक्ट करना कि ये कितना पुराना है, कौन यूज़ करता था, किस प्रकार के लोग यूज़ करते थे। ये सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्प्रेस, मतलब इसमें बोला गया है ऑब्जेक्ट्स जो हार्ड मेटल्स के बनते हैं या अ, उस टाइम कॉपर, आयरन इन्वेंट हुआ था जहाँ, वहाँ पे अगर कुछ हार्ड सब्सटेंस है, कुछ यूटेंसिल्स, मेटल्स वगैरह कुछ बने होंगे, तो वो आज भी डिकम्पोज़ नहीं हुए हैं। जस्ट लाइक अगर हम पाम पाम लीफ में कुछ इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो वो डिकम्पोज़ हो जाता है। बट ये जो हार्ड सब्सटेंस में लिखेंगे तो ये सालों-सालों तक रहेगा। ये दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर द बोन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट पास्ट, है ना? जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बर्ड्स वगैरह को ये सब उनके बोन्स, है ना? ये सब खोजते हैं ताकि उनको पता चले कि जो पुराने ज़माने के लोग रहते थे वो फिश को खाते थे, हॉर्स को खाते थे, कौन से एनिमल खाते थे, ये सब कुछ पता चलता है। प्लांट रिमेन सर्वाइवल फार मोर रेयरली इफ द सीड्स ऑफ द ग्रेन। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट की जो रिमेन्स है, उसको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टाइम तक के नहीं हो पाएगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर कुछ है तो दैट इज़ हम लोग का हम लोग ने वो फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई सीड है, कोई ग्रेन्स का कुछ सीड है, तो कैसे उसमें सारे मॉइस्चर निकल जाते हैं, तो उनमें पानी नहीं मिलता, तो वो क्या है वो स्टोर हो जाता है एंड वो हम लोग को मिल जाता है ना? वैसे ही वुड का पीस, है ना? अगर वुड के पीस को हमने जला दिया दैट इज़ ऐश बन जाएगा या कोल बन जाएगा। ये सब कुछ जो है वो हमें एज़ इंस्क्रिप्शन मिलता है। Then historians, that is scholars who study the past, often use word source or to refer to information found from the manuscripts, inscriptions and archaeology. One source are found. मतलब इसमें बताया गया है आर्कियोलॉजी पहले पूरे सोर्स को ढूंढते हैं, सामान वगैरह ढूंढते हैं। अगर एक बार सोर्स मिल जाता है ना? तो उस उसके बारे में वो मतलब उनके लिए वो एक एडवेंचरस चीज होती है। एडवेंचरस चीज होती है, तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि क्या होगा, क्या होगा? इस वजह से ये लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ था, कनेक्ट करके एक-दूसरे को। और ये लोग जो है हिस्ट्री के सोर्स को एज़ अ डिटेक्टिव लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, है ना? तो फिर ये हम लोग के पास से लिंक करने की या कुछ हमें मिला है पास्ट में, तो उस चीज़ को एक-दूसरे से इंटरलिंक करना। इनके अलावा हमारे पास्ट में और क्या चीज़ें थी, उसको इंक्लूड करना, है ना? ये सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। One past or many. Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in a plural to draw attention to the fact the past was a different for the different group of people. For example, for the lives of a herder of a farmer were different from those of the king and queen. The lives of the merchant were different from those of the craft person, and so on. Also, as it is true, even today, people follow a different practice and customs in a different part of a country. For example, today, most of the people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, and most people living in the cities depend on other for the supply of a food. Difference such as this existed in the past. Besides, there is another kind of a difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept a record for the victories. Generally, ordinary people such as a hunter, fishing flock gatherers, farmers, or herders did not keep a record of what they did. While archaeology help us to find out about their lives, there is a much that remains unknown. मतलब इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि हर किसी का पास्ट जो है वो इक्वल नहीं है ना? जो किंग का पास्ट था, किंग का पास्ट आरामदायक होता था, लेकिन जो हर्डरर थे, है ना? जो शिकारी थे, उनका पास्ट
अलग था, क्योंकि वो लोग अपना कुछ इंस्क्रिप्शंस वो लिख ही नहीं पाते थे। उनको हर्ट करना है एनिमल को, शिकार करना है, फिर पका के खाना है, अपना पेट भरना है बस, है ना? लेकिन किंग क्या है, किंग को आयते में सब कुछ मिल रहा है ना? ये सब कुछ होता था। देन सेकंड यहाँ पे बोला है, एक एग्जांपल दिया है, जस्ट लाइक आज की डेट में अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं, वो आज भी फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फूड गैदर करते हैं, तब जाके वो लोग अपना खाना खा सकते, खाना रख सकते हैं, है ना? लेकिन अगर हम लोग सिटीज में बात करें, जस्ट लाइक मैं और आप सिटीज में रह रहे हैं, तो हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। हम पैसे दे दिया और उनसे खाना ले लिया, है ना? ऐसा होता है। और इसके अलावा इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो किंग होते थे, देयर आर अनदर किंग ऑफ डिफरेंस, एक दूसरा डिफरेंस बताया गया है। जैसे कि कोई बैटल्स होता था, है ना? किंग जो है वो लड़ाई लड़ते थे तो वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि मान लो कोई क्राफ्टमैन है ना? कोई फार्मर है, तो ये लोग अपने काम पे बिज़ी होते थे। तो ये लोग तो रिकॉर्ड नहीं रखते थे ना अपना, कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राइट? तो ये लोग जो है, इनका भी पास्ट अलग होता था किंग से। तो हर किसी का पास्ट सेम नहीं है, इसमें इसका मीनिंग है। व्हाट डू डेट्स मीन? अब डेट्स का मीनिंग क्या है ना? मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने के पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली है क्या। मान लो डेट्स को हम कैसे हम डेट्स को कैसे हिस्ट्री में राइट डाउन करते हैं, किस तरह से समझते हैं, वो दिया गया है। तो मान लो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये ज़ीरो है ये, है ना? ये ज़ीरो है। अब यहाँ पे बर्थ हुआ जीसस क्राइस्ट का, किसका? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन है? ये गॉड है, ठीक है? जीसस क्राइस्ट गॉड है। तो इसके बर्थ के बाद हम क्या काउंट करते हैं? 100 साल, है ना? फिर उसके बाद 1000 साल, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100, फिर 101 102, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम काउंट करेंगे, ठीक है? फिर आज का डेट हम लोग का क्या है? 2026 है ना? तो आज हम लोग यहाँ रह रहे हैं आफ्टर जीसस क्राइस्ट, जिसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है? और इसको हम सॉरी इसको हम कॉमन इरा भी बोलेंगे, ठीक है? या तो एडी बोलेंगे या तो सीडी बोलेंगे, बट मैक्सिमम टाइम यहाँ सीई ज्यादा अच्छा हम इसको बोल पाते हैं, क्योंकि ये इजी होता है याद रखने के लिए। अब अगर हम यहाँ से ऐसे पीछे जाएंगे, तो अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो 4000 मिलियन ईयर एगो हुआ था। 4000 मिलियन ईयर एगो, है ना? अब हम अगर मान लो 2000 2000 साल पहले हिस्ट्री में अगर हम एंशिएंट की बात करेंगे, तो मान लो अगर 2000 आया यहाँ पे, 2000 साल, है ना? 2000 साल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग या तो इसको हम लोग या तो बीसी बोलेंगे या तो बीसीई बोलेंगे। एनो डोमिनी अगर आया तो उसके साथ बीसी आएगा, और बीसीई आया तो उसके साथ सीई आएगा, ठीक है? अब हम लोग ये वाला टर्म यूज करेंगे, बीसीई और सीई, है ना? ये जो है, ये वाले जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स जैसे 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2, है ना? यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, वैसे ही पीछे पीछे जाते जाते 1000 2000 4000 मिलियन एगो आ जाएगा, है ना? अगर हम बीसी बात करें तो हम इस तरफ से बात कर रहे होंगे, और हम सीई बात करें तो हम इस तरफ से बात कर रहे होंगे। बस इतना भी फिलहाल के लिए समझ लो, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इफ स्टडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग। These year are accounted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of a Christianity, है ना? क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है ये, और इनको गॉड बोला जाता है, क्रिश्चियंस लोग इनको गॉड बोलते हैं। All dates before the birth of Christ are accounted backwards and usually have the letters BC before Christ। मैंने वही बताया, अगर इनके बर्थ के पहले अगर हम लोग कोई कुछ ईयर काउंट करेंगे, तो उसको हम लोग बीसी बोलेंगे, है ना? और अगर इसके बाद add on this book we will refer to the dates going back from the present 2000 as our starting
पॉइंट। इन्होंने बताया है एक स्टार्टिंग पॉइंट, रेफर पॉइंट हम लोग का रहेगा 2000, है ना। अगर यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे हमने 2000 ले लिया, तो ये हो जाएगा एडी, और इसको इसी को हम लोग बोलेंगे सीई। ठीक है, या तो एडी बोलेंगे या तो सी बोलेंगे। अगर हम पीछे पीछे की तरफ पीछे गए एट हिस्ट्री के टाइम पे, तो ये 2000 बीसी होगा या तो बीसीई होगा, है ना, ये होगा। तो बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर अ बिफोर क्राइस्ट। बीसी जो है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, बिफोर क्राइस्ट। यू विल sometime add ad before dates. This stands for two Latin word anno domini, है ना। ad का मीनिंग्स होता है यहाँ पे anno domini, राइट। मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट थे, अभी जीसस क्राइस्ट है, इसका मतलब वो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। सो समटाइम्स सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी। हाँ, एडी की जगह हम कभी कभी सीई भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन इरा, है ना। और ये बीसीई समटाइम्स हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है बिफोर कॉमन इरा, है ना। ये ज्यादा इजी है, मैं तो ये ज्यादा यूज करती हूँ, इसको समझने में ज्यादा यूज करती हूँ। तो बीसी का मीनिंग होता है बिफोर कॉमन इरा आर यूज्ड। इसमें उतना ज्यादा कुछ अभी दिया नहीं है, जितना मैंने आप लोगों को बताया उतना ही समझना है। फिर एल्सवेयर, ये जो है, ये एक साइंटिस्ट है या हिस्टोरियंस बोलो या आर्कियोलॉजी बोलो, इन्होंने ना एक इंस्क्रिप्शन से कुछ वर्ड्स को डिकोड किया है ना। और ये कहाँ के थे, ये इजिप्ट के थे। ये इंस्क्राइब्ड हार्ड सरफेस से इन्होंने इंस्क्रिप्शंस को कोड किया है। मेनी ऑफ दिस वेर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर एगो। All inscriptions contain both scripts and languages which were used as well as script have changed over time, है ना। तो इसको बोला जाता है डिसिफरमेंट। अगर हम किसी लैंग्वेज को कोड कर ले तो उसको बोला जाता है डिसिफरमेंट, है ना। तो इसमें जो इजिप्ट इजिप्ट के जो फेमस स्टोरीज है, उसमें बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका में इजिप्ट होता है, ठीक है। वहां का जो किंग और क्वीन है, 5000 साल पहले उन्होंने मान लो एक इंस्क्रिप्शन लिखे थे, ठीक है। तो रोएस्टा इज अ टाउन ऑन अ नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। ये रोएस्टा जो है वो नॉर्थ इजिप्ट के नॉर्थ में एक टाउन है। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड व्हिच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन दिस डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले थे। तो उन्होंने क्या किया है, एक हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स बोला है यहाँ पे, इनके जो लैंग्वेजेस है उसको कोड किया है, और उन्होंने बताया है कि किंग और क्वीन का नाम, ये मान लो इसमें से एक किंग है और एक क्वीन है, तो यही बताया है। ए स्क्वायर का मतलब होता है पी, है ना। ये लॉयन बैठा है, लॉयन का मतलब होता है एल, है ना। ये ईगल बैठा है, ईगल का मतलब होता है ए। तो इस तरह से उसने किंग और क्वीन का नाम कोड कर लिया था। तो दैट्स इट, इस चैप्टर में इतना ही दिया है।